बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे टमाटर, केला, धान, भिंडी, अरंडी और अजवाइन की। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सूरत मंडी में टमाटर के भाव में आई 450 रुपए की रौनक। जोधपुर मंडी में 1500 रुपए पर टिके रहे बाजार भाव। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे केले के बाजार भाव। अलीगढ़ मंडी में 10 रुपए टूटकर 2700 रुपए पर हुआ कारोबार। दाहोद मंडी में 1760 रुपए पर हुआ धान का कारोबार। बदायूं मंडी में 2100 रुपए पर हुई खरीद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टमाटर के बाजार के साथ। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को टमाटर का जो कारोबार है मिले जुले रुख के साथ हुआ। सूरत और फैजाबाद मंडी में भाव बढ़े तो पुणे मंडी में कमजोरी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में स्थिरता भी देखने को मिली। टमाटर के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 19 मई को टमाटर का भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 20 मई को 450 रुपए बढ़कर 1750 रुपए हो गया। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 19 मई को टमाटर का भाव 1300 रुपए था, जो 20 मई को 100 रुपए लुढ़क कर 1200 रुपए रह गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 मई को टमाटर का भाव 1500 रुपए पर बना रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में टमाटर की खरीद तेजी के साथ हुई। यहाँ 19 मई को टमाटर का भाव रहा 795 रुपए, 20 मई को इसमें 5 रुपए की मजबूती आई और भाव 800 रुपए हो गया। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो टमाटर के बाजार का हाल अभी आपने जाना है कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आगे क्या माहौल रह सकता है। आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात जो टमाटर के बाजार में बने हुए हैं उसे देखकर क्या लगता है आगे आने वाले समय में इसका जो बाजार है कैसा रह सकता है? अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर के भावों में हमने एक उछाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख रहा है। हमने ये भी देखा है कि आवक थोड़ी रुकती हुई नजर आई है। कम आवक की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है छोटी अवधि में टमाटर के भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार टमाटर की बम्पर फसर है, मगर जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है कहीं ना कहीं आवक बाधित होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में टमाटर के भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो एक उछाल की परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है बाजार भाव में। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको टमाटर को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। डिमांड की वजह से और कम आवक की वजह से भावों में तेजी आ सकती है। हमें लगता है किसानों को टमाटर को होल्ड करना चाहिए।
बिल्कुल, कम आवक के चलते और अच्छी मांग के चलते इसमें एक मजबूती का दौर देखने को मिल सकता है। हमारे जो टमाटर के किसान हैं इसका लाभ ले सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चल सकते हैं। इसके साथ ही अनुज जी, आपसे भी गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, केले के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को केले की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी रही। ज्यादातर मंडियों में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। केले के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 19 मई को केले का भाव रहा 2,500 रुपए। 20 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,500 रुपए पर बना रहा। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान केले के भाव स्थिर रहे। यहां 19 और 20 मई को केला 2,500 रुपए पर बिका। इसी तरह राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 19 मई को इसका भाव रहा 2,800 रुपए, जो कि 20 मई को भी 2,800 रुपए पर टिका रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 19 मई को केले का भाव रहा 2,710 रुपए, जो कि 20 मई को 10 रुपए टूटकर 2,700 रुपए पर आ गया। वहीं बात देश की दूसरी मंडियों की करें तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केला 1,000 रुपए पर बिका, जबकि केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान केले के सौदे 4,600 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। तो अभी आपने केले के बाजार का हाल जाना है कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। हमारे जो किसान हैं लगातार मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, आप धीरे धीरे करके बिकवाली कीजिए और अच्छी आप मुनाफा वसूली यहां पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बाजरा के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पर गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें बाजरे का जो बाजार भाव है 2,125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई मंडी की हम बात करते हैं तो 3,900 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। जबकि आपको हाल बताएं राजस्थान की लालसोट मंडी का तो 2,330 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। और वहीं हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी की, तो यहां पर सौदे हुए 2,125 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में केले की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है, और ऐसा ही हाल आप जान सकते हैं तमाम जिन्सों का भी इनाम एप्लीकेशन के माध्यम से। जी हाँ, एक छोटी सी मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो तमाम लिस्टेड मंडियां हैं, बता दें आपको 1400 से भी ज्यादा लिस्टेड मंडियां हैं इसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों की, और आप यहां पर अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव की जानकारी हासिल कर सकते हैं, बिकवाली कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं उसके अनुसार, और योजनाबद्ध तरीके से मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। तो बात हो गई इनाम की। बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे भिंडी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं धान की। बता दें कि मंडियों में मंगलवार को धान की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहां पर धान का बाजार भाव रहा 1760 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी का जिक्र करें तो सौदे हुए 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि तेलंगाना की चरला मंडी में धान की बिकवाली हुई 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। बताते चले कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे देश हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल की बात करते हैं तो इसके निर्यात पर नजर डालें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। जानकारी दें आपको कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो, कोटे डिआइवर और वियतनाम को किया है। अब हम बात करते हैं धान के पैदावार की। तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,364,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,378,25,000 टन की तुलना में 13,88,000 टन की कमी को दर्शाता है। तो धान की पैदावार में कमी है, वहीं निर्यात अच्छे स्तर पर बना हुआ है। तो इन परिस्थितियों का जो असर है वो किस तरह से प्रभावित कर सकता है बाजार भाव को, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, धान को लेकर क्या कहेंगे आप? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले टाइम में अच्छे मानसून की आशंका है, मगर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वैश्विक कारणों की वजह से हमने जो अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर देखा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं धान को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे धान के किसान कैसे उठा सकते हैं? धान के किसानों को सलाह है कि धान को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं निर्यात मांग का सपोर्ट भावों पर रहेगा। पैदावार अगर हम देखें पूरे वैश्विक स्तर पर तो कुछ कम देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। इंडिया की तरफ अगर बात करें तो निर्यात मांग भरपूर रहेगी, जिससे घरेलू डिमांड और निर्यात मांग की वजह से किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को धान की तरफ नजर रखनी चाहिए और धान को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलना चाहिए हमारे धान के किसानों को, जिससे आगे आने वाली तेजी का, मजबूती का वो फायदा उठा सके। तो धान की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं अरहर के बाजार भाव पर। बात होगी गुजरात की धोराजी मंडी की। अरहर का जो बाजार भाव है 6,580 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही केरल की हम्पालाक्कड़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 11,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी का जिक्र करें 9,135 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई, जबकि महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में इसके सौदे हुए 6,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो अभी आपने जाना देश के अलग अलग मंडियों में अरहर की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हुई है। ऐसा ही हाल आपको पपीते का बताते हैं। बात करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी की। तो पपीते का जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि बता दें राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। और वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में बाजार भाव रहा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए अरहर और पपीते के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं भिंडी के बाजार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों भिंडी की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की। तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां पर भिंडी का बाजार भाव 1,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
वहीं बढ़े आगे, बात करें महाराष्ट्र के पुणे मंडी की तो जानकारी दें आपको 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। और राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करते हैं तो 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे यहां दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी की बात करें तो भिंडी का बाजार भाव 1,300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं सब्जियों की पैदावार की तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में जो कुल ताजा सब्जियों की पैदावार है 204.96 लाख मीट्रिक टन हुई है। वहीं अगर हम बात करते हैं सब्जियों के निर्यात की तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का जो निर्यात है तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का किया है। जी हां, इतना निर्यात हुआ है अगर हम यहां पर एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों की बात करते हैं तो भिंडी का हाल आपने जाना है, आवक सामान्य बनी हुई है, मिला जुला सा रुख बाजार भाव में बना हुआ है। वहीं हमने पैदावार की स्थिति का जायजा भी लिया है, इसके साथ साथ निर्यात भी एक अच्छे स्तर पर बना हुआ है। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, जहां अच्छे दाम नजर आए बिकवाली कीजिए। इसके लिए आप ई-नाम एप्लीकेशन का साथ भी ले सकते हैं। जी हाँ, ई-नाम एप्लीकेशन एक छोटी सी मोबाइल ऐप है जिसमें आप अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव का हाल जान सकते हैं। उसके अनुसार आप योजना बना सकते हैं, जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, मजबूती देखने को मिल रही है आपको बाजार भाव में, वहां बिकवाली करके चलिए तो निश्चित तौर पर आप इसका लाभ ले पाएंगे। बस छोटी सी प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन की, वो करवा लीजिए और आप घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से हमारी सरकार की जो अनूठी पहल है उसका लाभ ले सकते हैं और इसे सफल बनाने में अपना अहम योगदान भी दे सकते हैं। बात हो गई ई-नाम की, इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरंडी के हाल के बारे में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं अरंडी की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों अरंडी की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात करते हैं हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दाहोद मंडी है, यहाँ पर अरंडी का बाजार भाव 5,625 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बात करते हैं गुजरात की ही हलवद मंडी की तो 6,115 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी की बिकवाली हुई 5,780 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। वहीं आपको बताएं घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज में 3,71,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और अरंडी की खरीफ उपज
साल 2024-25 के दौरान 15,88,000 टन हो सकती है। तो अरंडी यानी कि कैस्टर सीड के बाजार का हाल अभी हमने जान लिया है। आगे इसमें किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे आप अरंडी के बाजार को लेकर के? अरंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने तेजी का रुख बनते हुए देखा है। कहीं ना कहीं निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि हमने इस बार अरंडी की पैदावार बढ़ती हुई देखी है, मगर कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। घरेलू डिमांड और निर्यात मांग की वजह से भावों में तेजी लौटती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में कैस्टर के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं डिमांड का असर भावों पर रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में आप हमारे जो कैस्टर के किसान हैं उन्हें किस तरह की सलाह देंगे, क्या कदम उठाए हमारे किसान? अरंडी के किसानों को सलाह है कि उनको अरंडी को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, निर्यात मांग का सपोर्ट रहेगा। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। किसानों को सलाह है कि कैस्टर को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार दिलवा सकता है आपकी मेहनत के अच्छे दाम। तो ऐसे में थोड़ा सा कर लीजिए आप इंतजार और लगातार मंडियों में निगरानी बनाना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं तरबूज के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी की। तरबूज का बाजार भाव 1,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि बता दें आपको राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल, यहां पर सौदे हुए 700 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 1,007 रुपए प्रति क्विंटल। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तरबूज के बाद आइए आपको बताते हैं धनिया पत्ती के बाजार के हाल के बारे में। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। यहां पर धनिया पत्ती का बाजार भाव 1,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बता दें बिकवाली हुई 1,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की जलालाबाद मंडी में सौदे हुए 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बिकवाली दर्ज की गई 3,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं बुलेटिन में अजवाइन के बाजार की। बताएं आपको मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अजवाइन की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में अजवाइन का बाजार भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अजवाइन के निर्यात की हम बात करते हैं तो इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 में अजवाइन का जो निर्यात है 5,248 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2023-24 के दौरान अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और अजवाइन का जो भाव है 6,599 मीट्रिक टन का हुआ है। जी हाँ, निर्यात में अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका असर कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है और हमारे किसानों को इसका लाभ मिल सकता है, एक सहारा मिल सकता है। ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? जी हाँ, लगातार आप मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं आप बिकवाली करके चलिए और इसके लिए आप इनाम एप्लीकेशन का सहारा भी ले सकते हैं। आप योजना बना सकते हैं, जहां पर अच्छे दाम बने हुए हैं वहां का आप रुख कीजिए और बिकवाली करके अच्छी मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। अजवाइन की यहां पर बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में आलू का बाजार भाव किस स्तर पर बना हुआ है। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। आलू की बिकवाली हुई यहां पर 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर और राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में बाजार भाव रहा 800 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल हमने जान लिया और आगे की परिस्थिति का जायजा भी ले लिया। आइए एक बार फिर रुक करते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, जानते हैं उनकी क्या है विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि किसानों को धान की तरफ ध्यान रख के चलना चाहिए। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि लंबी अवधि में मानसून अनुकूल होने की वजह से धान की पैदावार अगेन बढ़ सकती है, मगर छोटी अवधि में हमें लगता है कि धान के बाजार में तेजी का रुख आ सकता है वैश्विक कारणों की वजह से, और अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक कारणों की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को धान को होल्ड करके चलना चाहिए।
तो ये थी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की विशेष सलाह हमारे धान के किसानों के लिए। थोड़ा सा इंतजार करके चलिए, आगे आने वाली मजबूती का आप निश्चित तौर पर लाभ उठा सकेंगे, अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। और इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए धान और अलग जिन्सों के संदर्भ में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी को जागरूक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।